व्हेन आई वाज विद हिम, तो ही गेव मी अ मतलब एक प्लांट। अच्छा, प्लांट दे दिया। प्लांट दिया था। तो मैं उसको ना घर पे लेके आई, तो लगा दिया मैंने बाहर। तो बिकॉज हमारे टेरेस पे ना बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, मतलब मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है और मेरे डैड को ही बहुत पसंद है। तो हमने पूरी टेरेस अपनी पूरी बना रखी है प्रॉपर प्लांट्स वगैरह लगा के। तो मैंने बाहर बाहर जाके नॉर्मली रख दिया वो प्लांट, ठीक है। तो क्या हुआ, आई वेंट ऑन पार्टी दैट डे, ठीक है। मैं पार्टी गई और मैं एक्चुअली, मुझे हॉरर मूवीज़ का बहुत शौक है, ठीक है, ये सच बता रही हूँ मैं आपको। मुझे हॉरर मूवीज़ का बहुत शौक है। तो मैं पार्टी वार्टी करके आई हूँ मस्त हूँ अपना। आई थिंक 1-1:30 बज रहे होंगे रात के। तो मम्मा ने डोर खोला और मम्मा जाके सो गई, ठीक है। मम्मा, पापा और भाई भी थे, बट मम्मा सो गई। मैं अपना आराम से लॉबी में बैठ गई हूँ आके सोफे पे, और मैंने हेडफोन्स लगाए और मैं कंज्यूरिंग लगा के देख रही हूँ। मतलब कंज्यूरिंग का लास्ट में मैंने देखा नहीं था, मैं देख रही हूँ रात में, मैं कहा चल कंप्लीट करते हैं। देख रही हूँ, हेडफोन्स लगे हैं मेरे कान में, और सडनली मुझे आवाज़ आती है घुंघरूओं की। अब आप, मैं मूवी देख रही हूँ, ठीक है, मैं पार्टी करके आई हूँ, थोड़ी सी तो हाई थी मैं कहा घुंघरूओं की आवाज़ कहाँ से। मैंने फिर भी फ़र्क नहीं दिया उस चीज़ को, मैं कहा चलना मूवी देखते हैं। मैं देख रही हूँ और मैं सोफे पे बैठी हुई हूँ, एंड सामने ड्राइंग रूम है, उसका टेरेस का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है, और मुझे प्रॉपर घुंघरूओं की आवाज़ आ रही है कि कोई इधर से उधर भागा है, फिर उधर से इधर भागा है। टेरेस हमारी क्योंकि स्ट्रेट है, तो लेफ़्ट राइट हो रहा है बाहर, प्रॉपर आवाज़ सुन रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने फिर थोड़े हेडफोन्स उतारे और मैं सुन रही हूँ, और प्रॉपर मुझे आवाज़ आ रही है टेरेस से घुंघरूओं की। घुंघरू कह लो, पायल कह लो, मुझे आवाज़ आ रही है, मैं बैठी हुई हूँ। और मतलब मुझे पता नहीं उस टाइम पे क्या हो रहा था कि मुझे डर नहीं लग रहा, मतलब मैं सुन रही हूँ आवाज़ प्रॉपर बैठ के। मैं क्या आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर कभी कभी ना मम्मा पायल पहन लेती हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मम्मा को चेक करूँ, मम्मा तो नहीं उठी हैं कहीं। मैं गई रूम में, देखा मम्मा सो रही हैं। तब मेरी मतलब जान जो है वो मुँह में आ गई। मैं कहा आवाज़ तो टेरेस से आ रही है, मैं उठाऊँ किसको रात में, मम्मा को मैं उठा नहीं सकती, मतलब मुझे किसी को परेशान नहीं करना, पापा को भी नहीं करना। मैं कहा मैं क्या करूँ। तो टेरेस का डोर ओपन ही था, मतलब मैं चाहती तो मैं खोल के देख सकती थी कि बाहर कौन है, पर मैंने वो चॉइस नहीं ली। मैं अंदर गई, अपना रूम लॉक किया और सो गई। मतलब सो ही नहीं, मतलब अपने आप को कवर किया ब्लैंकेट से, एंड मैंने ऊपर वाले को याद किया, मैं प्रे करी। मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे प्रॉपर आवाज़ आ रही थी मेरे कान में, और वो आवाज़ कम से कम 15 से 20 मिनट तक आई है। उसके बाद नहीं आई, आवाज़ शांत हो गई, तो मैं सो गई। फिर मैं सुबह उठी हूँ, एंड देन मैंने मम्मा को बोला है बुला के कि मम्मा आवाज़ आ रही थी ना ऐसे ऐसे रात में, आपको कोई आवाज़ आई थी घुंघरूओं की। तो वो हंसने लग गई। मम्मा थोड़ी यकीन हो गई। मम्मा ने कहा कि अरे यार पागल है क्या, क्या तेरे को रात में आवाज़ आ रही है। हाँ तू आई है ना इतनी लेट, तभी तेरे को आवाज़ें आ रही होंगी, रात में टाइम से आ जाया कर और सो जाया कर, तो कोई आवाज़ नहीं आएंगी। मैं कहा मम्मा मैं सच बोल रही हूँ, सच में मेरे को आवाज़ आई है रात में, मैंने सुनी है प्रॉपर। मम्मा कहती नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा मत मानो। उस दिन क्या हुआ, रात में ना मैं 11 बजे लेट गई अपने रूम में नेक्स्ट डे, क्योंकि मुझे पता था आवाज़ तो आई थी मुझे 12 बजे के बाद। मैं 11 बजे अपने रूम में आके लेट गई। मैं कहा अब नहीं जा रही मैं वॉशरूम भी, मैं सुबह ही जाऊँगी, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था, मैंने बताया नहीं। मैं सोचा था एक दिन मैं और ऑब्जर्व करूँगी ये चीज़ें, उसके बाद जाके मैं कुछ स्टेप लूँगी, पापा को बताऊँगी। तो मैं 11 बजे आके लेट गई। मम्मा उठी होंगी रात में वॉशरूम के लिए, ठीक है। तो मम्मा जब उठी, उनको भी आवाज़ आई रात के 1 बजे। उन्होंने जो मुझे बताया 1-1:30 बजे उठी हूँ वॉशरूम के लिए, प्रॉपर कह रही थी आवाज़ आ रही थी घुंघरूओं की, कि बाहर टेरेस पे कोई है जो इधर से उधर कर रहा है। और उनको फ्रिज के पास से भी आवाज़ आई है। मतलब उनको फील हुआ कि लॉबी में भी कोई आ गया है, पर उनको कुछ दिखा नहीं, बट आवाज़ उनको भी आई है। पर वो डरती नहीं है, मेरी मम्मा डरती नहीं है। उन्होंने प्रॉपर लाइट्स ऑन करी, उन्होंने ऊपर वाले का नाम जिनको हम मानते हैं नाम याद किया आके। शी मतलब ऑब्वियसली वो जगी थोड़ा, सुबह 5 बजे तक जगी हैं। फिर जब मैं उठी हूँ नेक्स्ट डे, मम्मा मेरे साथ बैठी, मम्मा कहती हाँ यार आवाज़ तो मुझे भी आई है कल। मैंने कहा मैंने आपको बोला था ना आवाज़ आ रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर हमने पापा को बताया। अब पापा मानने के लिए नहीं रेडी, पापा कहते तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया। मैं कहा पापा सच में ऐसी बात है। पापा कहते वो तो चलो चले गए, वो बिजी हैं। अब आदमी इतना नहीं ट्रस्ट करता जो मुझे लगता है। लड़कियों की बात ना पापा फिर भी ऐसे बोल देते हैं, अरे जाओ यार तुम लोग को तो ऐसे ही दिखता है ये वो। तो मैंने मम्मा ने क्या डिसीजन लिया कि अगर आज रात में भी वो चीज़ हुई ना, तो फिर हम बुलाते हैं किसी मौलवी को बुलाते हैं, फिर अगले दिन देखते हैं कैसे क्या करना है। फिर कुछ तो है जब हमें आवाज़ आ रही है।
वैसे आपकी क्लैरिटी के लिए एक चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं है कि मर्द लोग भरोसा नहीं करते, बस वो इस चीज़ को हवा नहीं देते कि हवा दे दी तो पूरा परिवार डर जाएगा बुरी तरीके हाँ, से। यही है, फिर यही होगा फिर, क्योंकि पापा ना ट्रस्ट ही नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया। हाँ, वैसे होता है कि लड़के लोग अपने आप को ना ज़्यादा वो सुपीरियर तो क्या, मतलब उनको ये लगता है कि अरे हमें डर नहीं लगता इन चीज़ों से, सुपीरियर क्या वाली है। बात नहीं है, वो केयरिंग है आपके लिए। अगर वो ये हो गया ना, हाँ मैंने सुन लिया, फिर तो हो गए सारे बर्बाद। हाँ, ये तो है, फिर हम तो और डर जाएंगे। यस ऑब्वियसली, जब घर का सबसे बड़ा सीनियर पर्सन ही अगर बोल दे मैं डर रहा हूँ, फिर तो पूरा घर ही नाच हाँ, उठेगा। ये तो है, सही बोल रहे हो आप। फिर थर्ड डे व्हाट हैपेंड कि हम लोग, मम्मा और मैं साथ में ही सोए, हमने कहा हम साथ में सोते हैं और हम जग रहे हैं, हमने कहा वेट करते हैं, देखा आज आवाज़ आती है नहीं, तो 1 डेढ़ बज गया, आवाज़ नहीं आई, हमने कहा चलो, हम खुश हो गए, हमने कहा चलो कोई नहीं यार, हम छोड़ो, अवॉइड करते हैं वो चीज़। उसके आधे घंटे के बाद लेकिन फिर से आवाज़ आई प्रॉपर, और इस बार पूरे आधे घंटे तक। तो हम लोगों ने सोचा कि हम बाहर टेरेस पे जाके देखें क्या, पर हमें ना कर्टन से दिखता है टेरेस, जब हम कर्टन हटा के देखें तो कुछ भी नहीं है, पर आवाज़ आ रही है हमें। हमने कहा बस अब नहीं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। फिर नेक्स्ट डे हमने किसी को बुलाया, तो उसने हमें बोला कि तुम मतलब कुछ लेके आए हो घर पे। मैं कहा हाँ, मतलब ये यही है, मतलब मैं एक प्लांट लाई थी और 2-3 चीज़ें हम लेके आए हैं सजाने वजाने की। तो वो उन्होंने सीधा ये बोला कि प्लांट उठा के फेंक दो, जो भी एंटिटी है तुम्हारे इस प्लांट के साथ ही आई है। तो हम लोग उस प्लांट को लेके गए, पहले उसको, मतलब एक खाली बंजर प्लॉट था, वहाँ पे जाके हमने उसे मतलब थ्रो कर दिया। ठीक है, जब थ्रो किया उसके नेक्स्ट डे से कोई आवाज़ नहीं आई, मतलब जो भी नेगेटिविटी या जो भी एंटिटी थी वो उस प्लांट के साथ ही आई थी हमारे घर पे। बॉयफ्रेंड खेल गया, बॉयफ्रेंड खेल गया ना। नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं, बट वो उस कुछ तो नेगेटिविटी थी। अब वो ऑब्वियसली घुंघरू की आवाज़ से तो कोई लेडी नेगेटिव एंटिटी थी, अब पता नहीं क्या है। जब हमने वो चीज़ फेंक दी, तो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपकी मतलब कुछ जो सोल्स होती हैं वो किसी किसी चीज़ों से अटैच होती हैं, जैसे किसी की, जो मैंने सुना है। पुराने घर, पुरानी हाँ, इमारतें, पुरानी हवेलियाँ, पुरानी फोटो, पुराने जितने भी चीज़ें होती है, संदूक, बेड, तस्वीरें, वो सारी किसी ना किसी चीज़ से बहुत लंबी लिस्ट है मेन्यू में। तो हर चीज़ अटैच होती है किसी ना किसी चीज़ से, तो शायद वो चीज़ उस प्लांट से अटैच होगी, तभी वो आ गई। अब जब हमने उसको कहीं और दे दिया तो वो कहीं और चली गई होगी। लेकिन आपने बताया वो तो प्लांट आपके हाँ, वो तो मैं उससे लेके आई थी। पसंदीदा इंसान ने दिया था, हाँ, शायद उसके साथ कुछ हो, बट पता या नहीं। उन्होंने गिफ्ट में कुछ दिया हो। हाँ, तो हम लोग अजमेर के म्यूज़ियम गए थे, तो वहाँ पे देयर वाज अ फोर्ट। ठीक है, फोर्ट म्यूज़ियम था, एक तरीके का फोर्ट था, उसे म्यूज़ियम बना दिया था। तो व्हाट हैपेंड वाज कि 4:40 हो रहे होंगे जब हम पहुँचे हैं वहाँ पे। तो मी एंड माई मॉम वॉज देयर, मी, माई मॉम एंड माई ब्रदर, तो हम तीनों ही गए थे सिर्फ फोर्ट देखने, बाकी फैमिली नहीं गई थी। तो जब हम टिकट्स ले रहे थे काउंटर पे, तो खाली पड़ा हुआ था फोर्ट। इतना ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा वो था, म्यूजियम था, बहुत छोटा सा ही था, कि मतलब कवर हो सकता है विदिन 15-20 मिनट्स, कि फटाफट से देख के वापस आ जाओ। तो हमने टिकट्स लिए, तो टिकट्स वाला बोल रहा है कि मैम आपके पास से 20 मिनट है, 15-20 मिनट है, आपको फटाफट देख के यू हैव टू कम आउट। तो हमने कहा हाँ ठीक है, कोई नहीं, अब इतना आ गए हैं तो टिकट्स लेके अंदर तो जाएं। टिकट्स थी कितनी महंगी, तो हमने कहा चलो अब आ गए, नाउ वी विल गो टू सी द थिंग्स इनसाइड। तो हम लोग अंदर गए एंड देख रहे हैं, हम लोग म्यूज़ियम देख रहे हैं, और अंदर ना सिर्फ 1 या 2 ही गार्ड्स थे, बाकी पूरा म्यूज़ियम खाली था, लोग जा रहे थे बाहर निकल के, कोई भी नहीं था, सिर्फ हम तीनों ही थे। और हम देख रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी मतलब पुराने लहंगे जो पहनती थी रानियाँ, उनके लहंगे, उनके फाइटिंग के ड्रेसेस, और जो भी म्यूज़ियम में होता है। तो हम लोग देखते देखते बिल्कुल कॉर्नर में चले गए। तो बीच में ना एक गार्ड थे, वो होंगे अराउंड 80-85 ईयर्स ओल्ड। तो वो उन्होंने हमारी उनसे बात हुई, तो वो हमारे साथ बात कर रहे थे, कहते मैं आपको शो कर देता हूँ। तो हमने कहा नहीं नहीं, हम खुद देख लेंगे, आप रहो, हम आ रहे हैं, बस एक राउंड लगा के। अंदर अंदर से ही रास्ता था। तो जब हम एंड में पहुँचे ना, तो वहाँ पे ना एक लहंगा था उसके ग्लास के अंदर। तो मैं ना मजाक उड़ाने लग गई, मतलब उस चीज़ का, मतलब मैंने कहा ये कौन पहनता होगा, मतलब मैं ऐसे बोलने लग गई। और मम्मा को भी थोड़ा हंसाने लग गई। मैं कहा ये कौन पहनता होगा, ये पता नहीं किसके, ये जोधा भाई, मैंने पता नहीं ऐसे कुछ बोला था। मैं कहा मुझे याद नहीं है, मैं कहा पता नहीं किसका लहंगा होगा, मतलब मैंने उस चीज़ का मजाक उड़ाया ऐसे। तो मुझे एक ना
फीमेल की वॉइस आई है, प्रॉपर सुनिए हमने कि हाँ इधर आना। अच्छा। हाँ प्रॉपर फीमेल वॉइस, हाँ इधर आना। मैं कहा यार, हाँ शायद मैंने ये बोला था कि मैं देखना चाहती हूँ उसको। मैं कहा कौन पहनता होगा ऐसे लहंगे, मैं देखना चाहती हूँ उसको। मतलब मैं मजाक उड़ा रही थी, मैं कहा इतने गंदे, मतलब मैं ऐसे बोल रही थी। तो कहती हाँ इधर आना। और मेरी मम्मा ने भी सुनी है आवाज़, और उस साइड से आवाज़ आई है, और हम इस साइड को भागे हैं, मतलब हम तीनों भाग लिए। भागे। मैं कहा निकलो। मम्मा कहती आवाज़ कहाँ से आई? मैं कहा मुझे नहीं पता। वैसे मैं बिल्कुल नहीं डरती। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ अरे यार सकता, लेकिन इस बार हमें भागना पड़ा। अरे मैं उसको चैलेंज थोड़ी करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा पहले मैं तब भी नहीं मानी। मुझे ऐसा लगा कि बाहर कोई फीमेल होगी, कोई लड़की होगी, शायद आपस में बात करोगी। मम्मा ने कहा बाहर कोई नहीं है भाई, चल यहाँ से। तो हम लोग निकले फिर वहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उस टाइम पे 5 बज चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, 5 बज गए थे, हम लोग बाहर निकले। तो जैसे हम बाहर निकले हैं ना, गार्ड जिन्होंने हमें रोका था, उन्होंने हमें, मतलब वो ना थोड़ा चिल्लाने की, मतलब थोड़ा टोन उनका हाई हो गया था। उन्होंने हमसे बोला कि मैंने आपको बोला था ना आप मेरे साथ रहो, आप कहाँ इधर उधर भागे जा रहे हो, मतलब ऐसे। तो हमने कहा नहीं, हम देख रहे थे चीज़ें, हम बस निकल रहे हैं। तो गार्ड कहता आप चलो जल्दी निकलो, मतलब यहाँ से चलो, बाहर चलो, बहुत टाइम हो गया, 5 बज चुके हैं, आपको बाहर जाना है। तो मैं कहा चलो ठीक है, हाँ चल रहे हैं। तो फिर मम्मा और भाई थोड़ा आगे आगे चल रहे थे, तो मैं उन गार्ड के साथ ही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा अंकल आप एक बात बताओ कि यहाँ पे मतलब कुछ किस्से ऐसे आपने सुने हैं कि यहाँ पे कोई मतलब भूत प्रेत या आत्मा आपने देखी हो, आप इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हो, कोई मतलब रानी, मतलब पुरानी आत्माएं या कोई लेडी की आत्मा आपने देखी हो? तो पहले तो वो चुप हो गए, फिर ऐसे में को ना थोड़ा लुक देने लग गए, कहते अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कुछ नहीं होता यहाँ पे, आप क्यों इन चीज़ों में पढ़ रहे हो? मैं कहा नहीं, आप मुझे बता सकते हो अगर ऐसी कोई बात है तो क्योंकि मैंने ना अभी अंदर किसी की आवाज़ सुनी है, मतलब मैंने उनको बोला, मैंने उनको बता दिया। मैं कहा अंदर मैंने ना किसी की आवाज़ सुनी, कोई लेडी थी, वो ऐसे बोली थी हाँ इधर आना, मतलब ऐसे कुछ। तो वो ऐसे बोलने लग गए, कहते ये पुरानी जगहें हैं, और कहते हैं कि ऐसी चीज़ें मैंने भी बहुत सुनी है, हमने देखी है। मेरे को तो यहाँ पे उनको 50 साल से ऊपर हो गए वहाँ पे काम करते हुए। तो कहते कि हमने ऐसी चीज़ें बहुत देखी हैं, और मेरे सामने ऐसी चीज़ें बहुत सुनाई भी दी हैं मुझे, पर हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते उन चीज़ों का। तभी मैं आपको बोला था कि आप मेरे साथ रहो, आप अलग जा रहे हो, मतलब आप अलग चले गए एकदम कॉर्नर में, क्योंकि ये चीज़ें हैं यहाँ पे, वो हर फोर्ट में होती हैं। तो कहते कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं, नोटिस करी हैं, आपको हम बता भी नहीं सकते, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें। कहते लोग यहाँ पे रिसर्च के लिए आते हैं, अब हर एक को तो हम परमिशन दे नहीं सकते 5 बजे के बाद के लिए, बहुत मुश्किल से परमिशन मिलती है। पर तभी हमने 5 का टाइम रखा हुआ है कि सूरज ढलते ही यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें फील होने लग जाती हैं। अच्छा जी।